हमारे माहिरीन कहते हैं कि ये शख्स ट्रैवल कर सकता है। अब ये रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि ये शख्स जहाज में सफर कर सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। इमरान खान साहब अपनी हालिया तकरीर में कह चुके हैं कि माफिया हैं, कानून की हुक्मरानी की जंग है, ये कोई आसान नहीं है। उन्होंने अदलिया से भी इसमें मदद मांग ली है। समिट हो रहा था लेकिन और उसमें उन्होंने तकरीर की मंगल के रोज़, उसमें ये सब बातें उन्होंने कही हैं। अब वो अवाम से भी मदद की अपील कर रहे हैं कि ये एक तवील जंग है। अब इसमें बाबर डोगर साहब इस तवील जंग में उनकी काबीना ने, उनकी हुकूमत ने एक और कदम उठाया है और माहिराना राय तलब की गई है और बाकायदा ख़त लिखा गया है पंजाब हुकूमत को, बुज़दार सरकार को। अटॉर्नी जनरल ने ख़त लिखा है कि माहिरीन की राय लें। जो रिपोर्ट्स लाहौर हाई कोर्ट में मियाँ नवाज शरीफ साहब के वकला जमा करवा चुके हैं, उन रिपोर्ट्स की रोशनी में आप माहिरीन से राय लें कि ये ठीक हैं, सही हैं। अगर इनकी सेहत कुछ बेहतर नज़र आ रही है इन रिपोर्ट्स की रोशनी में, पिछली रिपोर्ट्स से ज़ाहिर मवाजना किया जाएगा, जो भी बताएंगे, तो फिर मियाँ नवाज शरीफ के मुआलिज से रब्ता किया जाएगा, फिर वो आगे मामला चलाया जाएगा। ये उससे अलग के वो शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ भी जाना है। तो हुकूमत की कोशिश पूरी है कि किसी तरह से कोई सिरा हाथ लगे कि किसी तरह से तो वापसी हो सके। लगता है कि बरतानिया से भी कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है। अब मतलब बरतानिया से बिल्कुल ही उम्मीद नहीं है। एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि बरतानिया में ख़ुद ये मान चुके हैं कि बड़ा लेंथी और लंबा प्रोसीजर है और इस लंबे प्रोसीजर में 3-4 साल भी गुजर सकते हैं, बड़े आराम से वो गुजार सकते हैं नवाज शरीफ। तो गवर्नमेंट को अब ये उम्मीद तो नहीं है कि वो उस तरीके से वापस आएंगे। असल में ये सारा मामला सियासी है, ये ज़्यादा सियासी अदाकारी की जा रही है कि देखिए हम नवाज शरीफ को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट को भी पता है कि नवाज शरीफ की वापसी मुमकिन नहीं है। पहली बात यह है कि शहबाज शरीफ वाला केस जो है वो मैं पहले ही आपको कह चुका हूँ कि वो शहबाज शरीफ के खिलाफ अगर केस बनता है कि शहबाज शरीफ गारंटर थे, तो वो सारे डॉक्टर्स और वो सारे ऑफिसर्स और वो सारी ब्यूरोक्रेसी और वो सारे पॉलिटिकल फिगर जिसमें उस्मान अब्दुल्ला साहब भी शामिल हैं, जिन्होंने ये कहा था कि जनाब अगर इनको यहाँ से बाहर ना भेजा गया तो इनकी जान को ख़तरा हो सकता है, वो भी फिर इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। अगर नवाज शरीफ को कोई बीमारी नहीं है, जी। अगर आज कोई बीमारी नहीं है और वो इलाज के लिए धोखे से गए थे, तो इस धोखे में वो मेडिकल रिपोर्ट जो थी, जो सर्विसेज हॉस्पिटल में बनाई गई, वो सारी फ्रॉड है। अगर अब जो रिपोर्ट्स वहां से आ रही हैं उनमें हालत पहले से बेहतर है कि ये हमारे माहिरीन कहते हैं कि ये शख्स ट्रैवल कर सकता है। अब ये रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि ये शख्स जहाज में सफर कर सकता है इन रिपोर्ट्स के मुताबिक, तो फिर तो एक हालत बदल जाएगी ना। चाहे उस वक्त हालत खराब थी, अब जो रिपोर्ट्स आई हैं उनमें बेहतर है। जहाज में सफर करना नहीं है मसला, ये नहीं है कि नवाज शरीफ साहब लंदन से जहाज में सफ़र करके पाकिस्तान आ जाएंगे जी। इशू ये है कि वो जिस चीज़ का इलाज करवाने गए थे, क्या वो इलाज मुकम्मल हो गया? सर वो शुरू हुआ, मुकम्मल नहीं हुआ, तो वो तो साफ कहेंगे कि जनाब उनके डॉक्टर लिख के दे देंगे कि ना अभी इनका इलाज बाकी और हमने करना है, और 2 साल हो गए, ये बीमारियाँ और इसका इलाज जो है वो हमने करना है। तो वो वही मेडिकल रिपोर्ट जो है वो यहाँ भिजवाई जा रही हैं। वो नवाज शरीफ बेवकूफ़ तो नहीं है कि वो ऐसी रिपोर्ट भिजवाएंगे जिसमें वो लिखेंगे डॉक्टर के जी बिल्कुल हट्टे कट्टे तंदुरुस्त हैं, इनको कुछ नहीं है, और यहाँ पे बस अपनी मर्जी से बैठे हुए हैं। अल्टीमेटली मेडिकल रिपोर्ट जो है वो उसमें कुछ ना कुछ कोई ना कोई कोशिश लिखी होंगी, कोई ना कोई मेडिकल रीज़न लिखी होंगी जिसकी वजह से वो लंदन में है और जिसका इलाज होना बाकी है। अब ये जो डॉक्टर्स का पैनल बैठेगा ये क्या करेगा? ये उन मेडिकल रिपोर्ट्स की जो रोशनी में जो भी फैसला करेगा उसमें कोई डॉक्टर ये नहीं लिखेगा। वो डॉक्टर जो लाहौर हाई कोर्ट के सामने ये कह के आए थे कि जनाब अगर इनको बाहर ना भेजा गया तो इनकी जान को खतरा है, क्योंकि पाकिस्तान में इनका इलाज पॉसिबल नहीं है जी। अगर वो अब जो मेडिकल रिपोर्ट्स आएंगे उस पर किस तरह से लिख के दे देंगे कि ना इनको ये अच्छे खासे हट्टे कट्टे हैं, इनको पाकिस्तान वापस बुलाया जाए, तो मुझे तो ये कोई चीज़ नहीं लग रही। ये बस एक गवर्नमेंट एक पॉलिटिकल स्टंट है, इसके अलावा अच्छा मुझे ना एक वकील साहब याद आ रहे हैं, अब दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनकी मक़फ़िरत फरमाए, बहुत बड़े वकील थे, पाकिस्तान के मशहूर तरीन वकला में से। तो वो खुद ही आइन में ऐसी शेख या कानून जो बनवाते थे उसमें ऐसी कोई चीज़ रखते थे कि उसके बाद खुद ही दरखास्तें भी दे रहे होते थे किसी और के नाम से, और उसको डिफेंड करने के लिए जो उस वक्त गवर्नमेंट होती थी वो पैसे इनको दे रही होती थी कि ओहो ये कोई दरखास्त आ गई अब क्या होगा। वो कहते थे मसला ही कोई नहीं, तो वो खुद ही उधर से दिलवा रहे होते थे, इधर से पैसे कमा रहे होते थे। तो मुझे लगता है कि अब मियाँ नवाज शरीफ साहब के कैंप से हुकूमत को रब्ता करना चाहिए कि जिस तरह से उनको बाहर लेकर गए हैं कोई वही उनको कोई ऐसी चीज़ बता सकते हैं कि उनकी वापसी के लिए कुछ किया जाए। गुलाम रज़ा साहब ये अब क्या किया जाए? ये जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, बड़ा अच्छा जी बड़ा अच्छा मशवरा आपने दिया है कि हुकूमत की रब्ता करे। आप ये देखें कि जिस वक्त ये काम चल रहा था
मियां नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजने के हवाले से काबीना में भी डिस्कशंस होती रही हैं, काबीना भी फैसले करती रही है उनका ECL से बाहर निकालने के लिए कमेटी में भिजवाना, काबीना ने ये मंजूरी दे दी। उस वक्त की चीज़ें आप देखें तो क्या पूरी काबीना जो है वो धोखा खा गई है, प्राइम मिनिस्टर भी धोखा खा गए हैं और पूरा सिस्टम ही धोखा। वो तो कह चुके हैं, श्री मज़ारी साहबा रोने लगी थी, रोने लग गई, तो इमरान खान साहब कहते हैं कि ये आसान नहीं है कि श्री मज़ारी जो है वो इतना रो रही थी, इतनी परेशान थी। साहब एक मिनट मैं आपको एक खान साहब ने दी है ना, मेरी एक बात मैं आपको एक बात बताता हूँ सर, उनके साथ धोखा हो गया ना इमरान गुलाम मुर्जा साहब जब नवाज शरीफ को सर्विसेज हॉस्पिटल में लेके आया गया, प्रिम्स में लेके आया गया, जब उनके प्लेटलेट्स गिर रहे थे, उस वक़्त CM ने एक मीटिंग की डॉक्टर्स के साथ। उन डॉक्टर ने CM पंजाब को बताया कि अगर इनके प्लेटलेट्स जेन्युइनली गिर रहे हैं और अगर इनको कंट्रोल ना किया गया तो कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद पंजाब की कैबिनेट के कुछ अहम मिनिस्टर ने मुलाकात की, उसमें उन्होंने CM से ये कहा कि जनाब अगर इसको कुछ हो गया तो ये आपके गले में पड़ जाएगा, इमरान खान साहब से आप खुद बात करें। उसके बाद कुछ फेडरल मिनिस्टर जो थे वो बीच में आए, उनसे बात की गई। अल्टीमेटली इमरान खान साहब तक ये बात पहुंची कि अगर कुछ होता है मियाँ साहब को तो फिर ये गवर्नमेंट जो है ना ये नहीं चल पाएगी और बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, लिहाजा इनको फौरी तौर पर बाहर भेजा जाए। ठीक, अब इसमें उनके ब्यूरोक्रेट भी शामिल थे, इसमें उनके अपने मिनिस्टर भी शामिल थे, CM पंजाब भी शामिल थे, डॉक्टर्स भी शामिल थे, जिन्होंने ये सारी मेडिकल रिपोर्ट्स पे कंसल्टेशन की। मुझे खुद पता है कि CM को जब मेडिकल रिपोर्ट्स दी गई तो वो परेशान हो गए, और ये मेडिकल रिपोर्ट नवाज शरीफ के डॉक्टरों ने तो नहीं दी थी, ये ब्रीफिंग जो दी थी ये हुकूमती डॉक्टरों ने ब्रीफिंग दी सारी। उसके बाद इमरान खान साहब को ब्रीफिंग दी गई, यही डॉक्टर जो थे इस्लामाबाद गए, इन्होंने कैबिनेट को ब्रीफिंग दी, कैबिनेट की एक जैली कमेटी बनी, उसको ब्रीफ किया गया। तो इसमें कई जगह पे आप देखें फिल्टर आते हैं, पहले पंजाब की कैबिनेट, पंजाब के CM, फेडरल कैबिनेट, फिर रैली कमेटी, फिर उसकी अप्रूवल, उसके बाद ECL से नाम हटवाया गया, कोर्ट में जाके स्टेटमेंट्स दी गई। कोर्ट जब ये कन्विंस हो गई कि डॉक्टर्स की स्टेटमेंट के बाद कि इनका बाहर जाना ज़रूरी है, उसके बाद उन्होंने मियां नवाज शरीफ को बाहर भेजा। हाँ, कोर्ट में ये हुआ कि उन्होंने एक साथ ये कर दी कि अगर वो बाहर से वापस नहीं आते इलाज के बाद तो उसमें फिर शहबाज शरीफ से गारंटी ली गई, लेकिन वो एक एस्पेक्ट है। बाकी सारी जो चीजें हैं अगर आप उनको देखा जाए तो फिर तो उस वक्त तो गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेसी, डॉक्टर सारे एक पेज पे थे। मियां साहब को बाहर नहीं भेजा जाता तो उनको कुछ भी हो सकता है। उसामा गाजी साहब, जिस तरह की पॉलिटिक्स इस वक्त चल रही है कि जरदारी साहब अपना हिस्सा मांग रहे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब अपना हिस्सा मांग रहे हैं, और नून लीग जो है वो रजामंदी का इजहार भी कर रही है, किसी को चेयरमैन सेनेट अपना बनवाना है तीनों जमातों में से एक को, और एक को चेयरमैन सेनेट बनवाना है किसी जमात को, तो किसी को स्पीकर अपना चाहिए है, तो और नून लीग को चाहिए आप भी कोई डिसीजन कर लें। तो ये 3-4 बड़ी चीज़ें जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और इसके साथ क्यू लीग, ये जमातें आप ऐसा ना हो कहीं सूरत हाल उस तरफ भी जा सकती है कि ये ख़ादशात तो तहरीक इंसाफ लिख रही है, तो जो उस वक्त जब वहाँ पे पहुँचे या उन्हें कहा जाए कि आप वापस आएँ तो इस्तकबाल उस वक्त की हुकूमत के तमाम उजरा कर रहे होंगे तो ये एक और ही कहानी है सर ये पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये डेवलपमेंट्स जो है ना ये इस वक्त जारी हैं, ये इस वक्त की डेवलपमेंट्स हैं, ये कोई ख्वाबों की बातें नहीं हैं, ये डेवलपमेंट्स हैं जो किसी वक्त भी अमली जो पॉलिटिक्स है उसका रूप धार सकती हैं। और ये कोई मतलब हफ्तों की बात है ये, कि हफ्तों में सूरत हाल इस तरह की हो जाए कि ये लेटर लिखे हुए हों और वो कहें कि जी मुझे तो बुलाया गया था तो मैं आ रहा हूँ जी, और आगे जनाब सारे इंतजार करने वाले बाहर खड़े हों हार लेके कि आ जाएं। अच्छा, एक मिनट रहता है ब्रेक में। इसमें जो बाबर साहब ने बात की, आप भी बात करते हैं कि जी इमरान खान साहब के साथ क्या हुआ। मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था तो इमरान खान साहब कहते हैं जी मेरे में कमज़ोरी ये है या एक बुरी आदत ये है कि मैं एतबार कर लेता हूँ।
हत्ता कि मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी कोई आके कोई बात कहता है तो मैं कहता हूँ अच्छा ये जब कह रहा है या इस पर एतबार कर लेना चाहिए। तो पता नहीं उनके साथ ये हो गया कि रिपोर्ट्स ऐसी हैं, प्लेटलेट्स ने गिरे सर, हार्ट का पेशेंट, गुर्दों का पेशेंट और पता नहीं उनको कितनी बीमारियाँ, नवाज शरीफ साहब को अल्लाह उनको सेहत दे, तो उसके प्लेटलेट्स ऐसे शख्स के गिरे तो वो तो कमाल ही है कि वो उसको मतलब बगैर ट्रीटमेंट के इतना अरसा वो गुजारे। लेकिन मुझे याद आ रहा है मैं उस दिन जी गुलाम साहब, उसामा गाजी साहब, जिस तरह आपने कहा ना कि आपने एक किसी इंटरव्यू में इनकी ये बात सुनी कि मेरी कमज़ोरी है, ये एक इंटरव्यू में मैंने भी सुना, इन्होंने कहा मेरी कमज़ोरी है। इमरान खान साहब किसी अल जज़ीरा के सहाफ़ी को दे रहे थे इंटरव्यू, उसमें एक जुमला कहा, उन्होंने कहा मुझे जेल से बहुत डर लगता है, मैं हवालात और जेल से मेरी जान जाती, सबसे ज़्यादा मुझे डर इससे लगता है। तो कमज़ोरियाँ एक एक करके पता नहीं कितनी कमज़ोरियाँ और बाहर आएंगी। तो वैसे हुकूमत तो कमज़ोरियों का मजमूआ ही बन चुकी है सिवाय मर्दाना कमज़ोरी की। नहीं, लेकिन ये मुझे बताएं कि मैं उस दिन कोर्ट में था जब ये सारा मामला हुआ, तो बार बार यानी वक्फा लिया जाता था कि अच्छा हम कंसल्ट कर लें, तो उसमें बाकायदा उनके वकला, ज़ाहिर बड़े वकील थे, उन्होंने लिखवाया था कि जी शहबाज शरीफ साहब ज़मानत दे रहे हैं, शख्सी ज़मानत थी कि एक तो डॉक्टर्स की इजाज़त और दूसरा ट्रीटमेंट मुकम्मल होने के बाद, इलाज के बाद और डॉक्टर्स की इजाज़त से मैं ज़िम्मा लेता हूँ शहबाज शरीफ के जी वापस लेकर आऊँगा। तो ये तो मुझे लगता है खुद ही सारा क्लियर कर दिया कि डॉक्टर की इजाज़त के बाद जब उनका इलाज हो जाएगा, ना इलाज हुआ ना डॉक्टर इजाज़त दे रहे हैं, बस अल्लाह खैर।